वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कि जो फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट हैं यानी कि लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, क्या उनके फाइनल एग्ज़ाम होंगे या फिर नहीं होंगे। ये दो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इस वक्त फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के दिमाग में घूम रहे हैं। और जैसे कि आपने पिछले कुछ एक हफ्ते से देख रहे हो, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या कई न्यूज़ पेपर्स में तरह तरह की न्यूज़ेस की बच्चों को मास प्रमोट कर दिया जाएगा, इस साल नहीं होंगे एग्ज़ाम, फाइनल के भी एग्ज़ाम नहीं होने वाले, या कई जगह बोलते हैं कि एक ही एग्ज़ाम होगा, सभी एग्ज़ाम कीजिएगा। तो आज उन सभी चीज़ों के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कट बताता हूँ। सबसे पहले बात आप ये सुनो कि जैसे आपके कॉलेजेस होते हैं, इन सभी कॉलेजेस के ऊपर एक हेड इंस्टीट्यूट होता है जिसको बोला जाता है यूनिवर्सिटी। यानी कि यूनिवर्सिटी जो डायरेक्शंस कॉलेजेस को देती है वो कॉलेजेस करते हैं। अब एग्ज़ाम्स लेती हैं यूनिवर्सिटी, लेकिन अब देखो पूरे इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं इनके ऊपर जो हेड इंस्टीट्यूट है वो होता है यूजीसी या एमएचआरडी। ठीक है, ये जो होते हैं ये पूरी यूनिवर्सिटीज़ को कंट्रोल करते हैं। जो ये आर्डर यूनिवर्सिटी को देते हैं यूनिवर्सिटी वैसा ही करती है। अगर यूजीसी कहे कि एग्ज़ाम नहीं लेने यूनिवर्सिटीज़ को, तो कोई भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नहीं ले सकती। अगर यूजीसी कहे यूनिवर्सिटीज़ को कि आपने एग्ज़ाम लेने हैं, तो कोई भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम जो है वो नहीं रोक सकती, उसको लेना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन ऐसी होती है कि यूजीसी कहती है कि आप अपने तौर पे देख लो, अगर आपको अच्छा लगती है अपनी सिचुएशन तो आप एग्ज़ाम ले लेना, नहीं लगती तो वैसे कर देना। 3 तरह के ऑप्शंस जो होते हैं वो यूजीसी यूनिवर्सिटीज़ को दे देती है। लेकिन अभी तक यूजीसी ने कोई भी ऑप्शन यूनिवर्सिटीज़ को नहीं दिया। यूजीसी ने अभी भी अपनी बात पे है कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम लेने हैं, बट कब लेने हैं इसके ऊपर थोड़ा सा घमासान चल रहा है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट आप देख रहे हो जब से दो ढाई महीने पहले एक यूजीसी का नोटिफिकेशन आया था जिसमें यूजीसी ने कहा था सभी यूनिवर्सिटीज़ को कि जैसे फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रीवियस प्रोग्रेस पे दे के मार्क्स दे दिए जाएँ, लेकिन जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका एग्ज़ाम लिया जाए। क्योंकि उस वक्त यूजीसी को इस तरह से लगता था कि इंडिया में कोविड की जो सिचुएशन है वो बेटर हो जाएगी जुलाई तक। तब यूजीसी ने यही कहा था कि जुलाई से लेके अगस्त तक आप एग्ज़ाम लो, सितंबर में नया सेशन कर लेना। और तब ऐसा लगता था कि हालात ठीक हो जाएंगे। एक टाइम तो ऐसा आया था कि जम्मू के अंदर एक्टिव केस 0 हो गए थे, लेकिन हालात जो थे वो ठीक नहीं हुए, दिन ब दिन बदतर ही होते जा रहे हैं, बुरे ही होते जा रहे हैं। अब यूजीसी ने एक रिकमेंडेशन पैनल बनाया है। आप इन चीज़ों को पूरी ध्यान से नहीं समझते। आपको जो जहाँ पे लिखा मिल जाता है आप उसी को लेके चलना शुरू हो जाते हैं। आप जो अदर सोर्स ऑफ चैनल्स होते हैं न्यूज़ के, वो किसी खबर को बहुत तोड़ मरोड़ के बना देते हैं ताकि उनका मेन मकसद होता है यूज़र्स को अट्रैक्ट करना अपनी तरफ। उनका कुछ अलग मोटिव्स होता है। यूजीसी ने आज से 2 महीने पहले भी एक पैनल बनाया था जिसमें एक हरियाणा यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था, इग्नू यूनिवर्सिटी के थे, कुछ और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से। इनसे रिकमेंडेशन मतलब सुझाव मांगे थे कि आप बताओ क्या किया जाए। और जब इन लोगों ने अपनी रिपोर्ट यूजीसी को दी थी और यूजीसी ने तब फाइनल डिसाइड किया था कि क्या करना है और क्या नहीं करना, किसको प्रमोट करना किसको नहीं। तब ये डिसाइड कर दिया गया था कि लास्ट सेम के एग्ज़ाम होंगे। अब थोड़ी सी हालात ख़राब होते जा रहे हैं। अब फिर दोबारा एक हफ्ता पहले यूजीसी ने सेम पैनल को रिकमेंडेशन के लिए बोला है कि आप अपने सुझाव दो कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम लें या ना लें,
जहाँ बाद में लें, जहाँ उनको प्रमोट किया जाए। उसने सिर्फ रिकमेंडेशन से सुझाव मांगे हैं, कोई फाइनल डिसीजन नहीं दिया है यूजीसी ने। कहीं पे भी कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है कि जिसमें ये बोला गया है कि एग्ज़ाम नहीं लेने हैं। आप इन चीज़ों को थोड़ा सा गलत एंगल और गलत तरीके से समझना शुरू करते हैं। यूजीसी ने अभी कहीं पे भी नहीं कहा कि हम नहीं लेंगे। यूजीसी ने सिर्फ एक रिकमेंडेशंस मांगी हैं अपने एक्सपर्ट पैनल से कि क्या किया जाए। अभी मैं देख रहा था कि जो यूजीसी के हेड हैं, जो इन हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने बोला है कि हम एग्ज़ाम लेंगे। अभी हालात ठीक नहीं है। जुलाई में जो हमने एग्ज़ाम लेने थे वो हम नहीं ले रहे, जुलाई वाले एग्ज़ाम हम नहीं ले रहे, लेकिन आगे जैसे हालात ठीक होंगे तो हम एग्ज़ाम ले लेंगे। नया सेशन थोड़ा और लेट कर देंगे। ये खुद हिंदुस्तान का एजुकेशन मिनिस्टर बोल रहा है। तो अभी ऐसा कहीं पे भी कुछ नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं होंगे। तो इसलिए मैं ये आपसे यही कहता हूँ कि जब तक यूजीसी ऑफिशियली ऑर्डर नहीं निकालती, आप किसी की बात में ना आओ। अभी यूजीसी ने सिर्फ रिकमेंडेशंस मांगी हैं और रिपोर्ट उनके पास जाएगी, उसके ऊपर डिसाइड होगा कि एग्ज़ाम लेने हैं नहीं लेने, कब लेने हैं। तो ये बाद की बातें हैं। फिर जो यूजीसी डिसाइड करेगी वो अदर्स यूनिवर्सिटीज़ उसके अकॉर्डिंगली चलेगी। अगर यूजीसी बोलेगी कि इनके एग्ज़ाम नहीं लेने तो कोई भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नहीं लेगी। अगर वो बोलेगी लेने हैं तो कोई भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेने से मना नहीं कर सकती। तो इसलिए मैं आज भी बोलता हूँ, टिल आज की डेट तक ऐसा कुछ नहीं है कि आपके एग्ज़ाम नहीं होने वाले। आप पढ़ते रहो। अगर पढ़ोगे तो आपका अपना फ़ायदा है। अगर बाई चांस एग्ज़ाम नहीं भी होते तो नो प्रॉब्लम, पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी, नॉलेज बेकार नहीं जाएगी, पढ़ना बेकार नहीं जाएगा। आप अपनी तैयारी अपने ढंग से करते रहो। जैसे ऐसा कुछ होगा आपको पता चल जाएगा। बट किसी की बातों में, रूमर्स में आना, हल्ला गुल्ला मचाना, उससे कुछ नहीं होने वाला। यूनिवर्सिटी वो ही करेंगी जो यूजीसी उनको बोलेगा। अपनी मनमर्जी यूनिवर्सिटीज़ भी नहीं करेंगी। हर कोई बंदा चाहता है कि स्टूडेंट सेफ रहे। एग्ज़ाम लेने में किसी को भी खुशी नहीं है। हर बंदा चाहता है कि आपकी जो प्रायोरिटी है वो आपकी हेल्थ है। लेकिन इसमें भी जो कुछ लोग हैं वो बंधे हुए हैं, आज़ाद नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी बोल रही है एग्ज़ाम लेना तो शायद यूनिवर्सिटी भी किसी न किसी वजह से बंधी होगी। उसको भी ऊपर से ऑर्डर आया है कि लो, तो लेना पड़ेगा। अब देख रही हो पीछे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, उसने बाकायदा यूजीसी और प्रधानमंत्री को भी लेटर लिखा कि हमारे यहाँ एग्ज़ाम ना लो। अपनी मर्जी वो भी नहीं कर पाए। अभी उनको लेटर लिखना पड़ रहा है, रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि हमारे यहाँ एग्ज़ाम ना लो। अब अगर उस न्यूज़ को ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। बड़ी सारी जगह ये न्यूज़ चैनल ये ऐसे आ जाते हैं कि महाराष्ट्र में एग्ज़ाम नहीं होंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन बीच की सच्चाई ये है कि एग्ज़ाम नहीं होने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की हुई है। तो वो रिक्वेस्ट जब मानेंगे नहीं मानेंगे वो यूजीसी जो आपके मिनिस्ट्री के अंडर है। तो इसी तरह ये है कि अगर यहाँ पे एग्ज़ाम जो होते हैं नहीं होते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करेगी, ये यूजीसी डिसाइड करेगा। यूजीसी जो यूनिवर्सिटी को बोलेगा वैसे यूनिवर्सिटी चलेगी। तो इसलिए किसी भी रूमर्स में आने की ज़रूरत नहीं है, कहीं बहकावे में डरने की ज़रूरत नहीं है। ये इतना स्पष्ट कर दिया यूजीसी ने कि जुलाई में एग्ज़ाम नहीं लेने वाले हम, लेकिन आगे हम सिचुएशन को देख के चलेंगे। अगर आगे फर्दर मोर सिचुएशन ठीक हो जाती है तो शायद एग्ज़ाम हो जाएंगे। नहीं सिचुएशन ठीक होती तो जो पैनल उन्होंने बनाया है वो जिस तरह की रिकमेंडेशन देगा वो उसी पैनल के अकॉर्डिंगली आगे यूजीसी डिसीज़न लेगी, और जो वो डिसीज़न देगी वो सभी यूनिवर्सिटीज़ मानेंगी। सिंपल सी बात है, इसमें कोई वो लंबा वाला है ही नहीं है कुछ। जो वो बोलेगी वो वैसा सभी करेंगे, सभी जगह वैसा होगा। ऐसा नहीं होगा, वो नहीं होगा। कुछ हालातों में यूजीसी जो होती है वो यूनिवर्सिटीज़ को बोल देती है कि आप अपने तौर से देख लो कि क्या करना है कि क्या नहीं करना। तो फ़िलहाल आप यही मान के चलो कि एग्ज़ाम होंगे, लेट होंगे, सिचुएशन के डिपेंड पे होंगे, और आप अपनी पढ़ाई करते रहो। ठीक है।